Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये पेपर है ये पेपर है वेस्ट बंगाल टेट का। वेस्ट बंगाल के अंदर टेट TET टेट का एग्ज़ाम आपका हुआ है। टेट 2022 का ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 11 दिसंबर के अंदर। 11 दिसंबर 2022 के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इस पेपर को के अंदर लगभग डेढ़ आई थिंक 150 क्वेश्चंस हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस हैं जिसको 5 भागों में बांटा गया है। 30 क्वेश्चंस हर सेक्शन के हैं यहाँ पर। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो सेक्शन है, लास्ट वाला सेक्शन पार्ट ई जो है, उसके अंदर जो आपके 121 से लेके 121 से 150 तक के जो क्वेश्चन हैं, ये 30 क्वेश्चंस, इनके आंसर्स को यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हॉर्टिकल्चरल रिसोर्सेज। तो देखिए यहाँ पर हॉर्टिकल्चरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के होते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो जो मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर होना चाहिए वो आई थिंक ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको फ्रेंडली प्रैक्टिस। इको फ्रेंडली प्रैक्टिस कौन सी है? देखिए, क्लॉथ बैग को ना यूज़ करना इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है? नहीं है, क्लॉथ बैग यूज़ करनी चाहिए। यूजिंग साउंड क्रैकर्स को आपको इस्तेमाल करना चाहिए इको फ्रेंडली के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अननेसेसरी स्विच ऑन करना चाहिए लाइट्स एंड फैन का? नहीं, ऑफ करना चाहिए ना कि ऑन करना चाहिए। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। तो फोर्थ पॉइंट है गोइंग टू स्कूल बाई फुट। हम स्कूल जा रहे हैं जब पैदल जाएं या बाइसाइकिल से जाएं इंस्टेड ऑफ मोटर व्हीकल, या मतलब बाइक, कार या इस तरीके के जो व्हीकल्स हैं उनका इस्तेमाल करने की जगह हम बाइसाइकिल से या पैदल जाएं तो उससे हेल्थ भी बनेगी और इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ब्लैक फुट डिजीज। तो ब्लैक फुट डिजीज के साथ में जो संबंधित चीज है वो है आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन वर एनलिस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट टाइम आपका बेलग्रेड इंटरनेशनल वर्कशॉप के अंदर देखने को मिलती है, दैट इज इन 1977 के अंदर। In which stage of environmental studies based active research is a hypothesis formulation। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है प्रॉब्लम को, मतलब करना क्या है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं उनको फाइंड किया जाता है। अब जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है ये चीज़ आपकी लगाई जाती है आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया, उसके बाद हम उसमें हाइपोथेटिकली क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है उन प्रॉब्लम्स को रूल आउट करने के लिए। तो ये लगता है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 की हम बात करें तो 126 में आपसे पूछा गया है रिवर दामोदर जो है वो वेस्ट बंगाल के किन किन जिलों से होकर निकलती है। तो ये आपका जो है दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा करेक्ट आंसर। हुगली, हावड़ा, बर्धमान, पूर्वी बर्धमान और पश्चिमी बर्धमान, ठीक है, और पुरलीस, इन सभी जगहों से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेचुरल ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? वो है नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 127 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128 है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आई थिंक, आई होप सो। चिपको मूवमेंट जो है वो किस चीज से संबंधित है? ये संबंधित है ट्रीज एंड जो फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना थ्रू द मूवमेंट। ये मूवमेंट आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी में देखिए प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर के बाद में आपका हर्बीवोरस आएगा, देन कार्निवोरस आएगा। उससे पहले प्रोड्यूसर अपना फूड कैसे बनाएगा? सोलर एनर्जी से बनाएगा। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दैट इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट आंसर है। Which one of the following fertilizer contains the nitrogen fixing cyanobacteria? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलेगा डंग मैन्योर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। तो 131 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो देखिए वेजिटेबल पील, लीव्स, ये सारी चीज़ें आपकी बायोडिग्रेडेबल हैं, ये मतलब डिकम्पोज हो जाती हैं कम्प्लीटली।
एनिमल ब्रांचेस ऑफ ट्री या रोटन फ्रूट्स भी आपके डिकम्पोज हो जाते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स या कंप्यूटर के पार्ट्स या बैटरीज जो है ये आपकी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है बेसिकली। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है कि किस चीज़ का आर्किटेक्ट से संबंधित है, किन किन चीज़ों का और किसका नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, आर्किटेक्ट जो है यहाँ पर रशमंचा ऑफ बिष्णुपुर जो है, इसका कोई आर्किटेक्चर वाला सिस्टम यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 132। 133 की बात करते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज जो है वो 1987 के अंदर होती हैं, जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हैं, दैट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देन हम बात करते हैं 134 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज द स्टेट एनिमल ऑफ द वेस्ट बंगाल, दैट इज द फिशिंग कैट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देन हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पीसीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। देखिए एंडेमिक स्पीसीज का जो एग्जाम्पल नहीं है, तो जो मुझे लगता है यहाँ पर आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, और लेओपार्ड दैट इज इन द महाराष्ट्र। मेन डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी इन एनवायरमेंटल स्टडीज इज द, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 136 का, that will be the, it is not possible to teach main disadvantage, हाँ ओके, it is not possible to teach all the chapters of the subject। देखिए सब्जेक्ट को environment में हर सब्जेक्ट को उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेकर हम नहीं सीख सकते। उस कई सारी चीज़ें हमें बेसिकली क्या करनी पड़ती हैं, इमेजिन करनी पड़ती हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली लाइव एग्जांपल्स या फील्ड स्टडी हम उसकी नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर, Which of the following tropical cyclone was the super cyclone? That is the Amphan cyclone जो कि 1920 मई को आया था 2020 के अंदर। That is in the ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है दैट इज 138 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो बायो इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन का वो कौन सा होता है, दैट इज द लाइकन। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, लाइकन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अभी ये 39 नाम वाला क्वेश्चन जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका बेसिकली मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने अगर जो अटेम्प्ट किया होगा तो वेल एंड गुड है, और आंसर आपने अगर जो सही निकला है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग का पार्ट नहीं होता, दैट इज द ओजोन O3। 140 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 141 की बात करें, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया जाता है बेसिकली किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ लेड। लेड का सोर्स नहीं है। देखिए पेंट में लेड होता है, कॉस्मेटिक जो पाउडर बेसिकली जो मेकअप आइटम्स होते हैं, स्पेशली जो आपका लिपस्टिक वगैरह यूज होता है तो उसमें लेड की मात्रा आपको देखने को मिलती है। चिल्ड्रंस के टॉयज वगैरह में भी लेड होता है, डिस्टिल्ड वाटर में ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती। दैट इज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन ईवीएस क्लास के अंदर एक टीचर टेक्स अ लर्नर टू द जू टू इंट्रोड्यूस देम टू केज वाइल्ड लाइफ। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज अ बेसिकली फील्ड विजिट कहा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 142 का, सॉरी 143 का, सॉरी 143 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 144, सो वेक्टर that acts as a carrier or as well as the host to cause causative organism disease which belongs to the family of। देखिए यहाँ पर जो बर्ड्स हैं बेसिकली, स्पेशली हम बर्ड्स की बात करें तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बर्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 145। तो यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द करिकुलम ऑफ ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल द at the primary level EVS should be include the topic of gender and the gender sensitivity। that is option number D यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। तो 146 में आपसे पूछा है, ये आपको रिवर्स दी गई हैं। ठीक है,
तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी वो जो रिवर है तराई रीजन की वेस्ट बंगाल के अंदर जो सॉइल बनाने में हेल्प करती है बेसिकली। तो 146 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द माल्टा एंड दैट इज सुबर नेकना नेखना दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। 3 आर्स जो है जो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए होते हैं वो कौन से आर होते हैं बेसिकली यहाँ पर हम बात करें अगर जो 3 आर्स की, तो यहाँ पर आता है बेसिकली रिड्यूस करना है, रिसाइकल करना है एंड रीयूज करना है। तो रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 147 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 148 नंबर की। कूनो नेशनल पार्क जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में था, वो किस लिए था, क्योंकि यहाँ पर क्या है चीता इंट्रोड्यूस किया गया था बेसिकली कहाँ से, जो हम साउथ अफ्रीका से लाए थे, बेसिकली अफ्रीकन कंट्री से लाए थे जो कह लें, ठीक है। चीता नॉट फ्रॉम द सेंट्रल एशिया और यूरोप से नहीं है, अफ्रीका से लाए थे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरिंग बैग, जो कैरी बैग है उनकी मिनिमम थिकनेस जो है वो 1 जनवरी 2023 से कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट जो 2000 अमेंडमेंट रूल था, मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल है बेसिकली 2021 का, उसके तहत जो है ये मिनिमम जो थिकनेस है वो है 120 माइक्रॉन्स आपको रखनी पड़ेगी। ये आपका बेसिकली इम्प्लाइज हो जाएगा या लागू हो जाएगा आप जिसे कहें 31 दिसंबर 2022 की रात से, ठीक है, मतलब 1 जनवरी से आपका ये शुरू हो जाएगा। देन हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की इस पर्टिकुलर पेपर की। देन यहाँ पर है द प्रोसेस बाय विच अर्थ वॉर्म डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड एज द वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है इसे, ठीक है, जिसे जैविक खाद बनती है, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ वर्मी कंपोस्ट। तो ये पेपर था आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, वेस्ट बंगाल का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका ये पेपर था, और ये एग्ज़ाम हुआ आपका 11 दिसंबर को 2022 के अंदर, जिसके अंदर हमने 121 टू 150 क्वेश्चंस जो आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें वीडियोस को। बहुत सारी वीडियोस हैं, आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, आप कहीं भी अपना जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी, कई सारी वीडियोस हैं यहाँ पर, तो शेयर कर सकते हैं। और अगर जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं किसी और पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।